बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो मुख्तसर सा कोर्ट राउंड अप कर लेते हैं। जो कोर्ट की ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर नाज़रीन जो बिल्ली थैले से बाहर आई है, जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऐलान किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ ने भी एक अहम बयान दागा है फ़ौज के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज ये बात भी नोट की गई है कि शेर अफजल मरवत, जिनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात से इनकार किया था, आज मरवत ने अपने ही कप्तान पे चढ़ाई कर दी है। ना सिर्फ चढ़ाई की है बल्कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को मुजरिम करार दे दिया है। किस बात में मुजरिम करार दिया है, मामला क्या है, और फिर सदीक जान ने किसको आईना दिखाया है, तो ये कुछ अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल्स आप देखने वालों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, लाहौर की ATC अदालत में 3 मुख्तलिफ मुकदमात, जिना हाउस हमला केस, शादमान पुलिस स्टेशन तोड़ फोड़ केस, अस्कली टावर जलाओ गिराओ केस, इन 3 केसेस में आज इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद साहबा, इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा और PTI के दीगर रहनुमाओं की ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए गए। सलमान सफदर साहब पेश हुए। अदालत का ऑर्डर था जज साहब का कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाई जाए, लेकिन वो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी ना हो सकी। लेकिन जज साहब ने जो जेल इंतज़ामिया का जो मैसेज था कि इमरान खान साहब मौजूद हैं, और उसका प्रिंट निकाल के उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब हाज़िर नहीं, उसके बावजूद भी ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर दलाल हो सकते हैं, फ़ैसला हो सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूटर की जानिब से नाजरीन ये कहा गया कि जो इमरान खान साहब का जो बयान था 9 मई को, जब वो लाहौर से रवाना हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो वहाँ चलने से पहले जो खान साहब ने बयान दिया था अपनी गिरफ़्तारी के हवाले से, लोगों को मुतहरिक करने के हवाले से, लोगों के निकलने के हवाले से, उस बयान को प्रोसिक्यूटर ने आज इस केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से इमरान खान साहब की ज़मानत दरख्वास्तों की मुखालफत की गई और कहा गया कि इस केस में इमरान खान की गिरफ़्तारी मतलूब है, खान साहब से तफ्तीश करनी है। तो जज साहब ने केस पर जो ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो दलाइल थे, वो दलाइल सुनने के बाद ज़मानत दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला है वो महफूज किया, जो कि अब 9 मई यानी अगले हफ्ते मंगल के रोज़ सुनाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर साहब भी पेश हुए हैं 144 और तोड़ फोड़ के मुकदमे में, जिसमें जो वकील हैं मलिक फैसल, अली अमीन गंडापुर साहब के, वो जज साहब राजा फैसल रशीद साहब की अदालत में पेश हुए हैं, जज साहब की अदालत में पेश हुए हैं उनके रूबरू। और वहाँ पर नाज़रीन जज साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की जो ज़मानत है वो 20,000 के मचलकों के एवज़ जो है एक्सेप्ट कर ली है। अब ये नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक ख़बर है। दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में लापता अफराद की वारदातें बढ़ गई हैं, और जिस मिसाली पुलिस का दावा करते थे इमरान खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सूबे की तो पुलिस बड़ी मिसाली है, उस पुलिस के ऊपर मुबैना तौर पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कि लोगों को अगवा करते हैं और फिर उनकी बाजियाबी के लिए जो मुद्दई होता है उससे लाखों रुपए मांगे जाते हैं। आज नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे ही एक मुकदमे की समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 22 जुलाई को अली अमीन गंडापुर साहब को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि सूबे में लापता अफराद की मतलब जो टेंडेंसी है, जो रुझान है, उसमें इजाफा हो रहा है और पुलिस और CTD भी जो है वो लोगों को अगवा कर रही है। और जो कंप्लेनेंट है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि थाना सवाबी का जो SHO है वो दरख्वास्त गुजार के भाई की बाजियाबी के लिए 70 लाख रुपए मांग रहा है। तो इस सवाल के ऊपर जो है, इस नुक्ते पर जो है वो 22 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर साहब को बुला लिया है। तो आप देखें कि यहाँ पे तो फ़िक्र है, लेकिन सूबे में क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि सियासत की जारी है। तमाम फोकस इमरान खान साहब की रिहाई है, इमरान खान साहब के मुकदमात की निजात है, लेकिन सूबे में क्या करना है, क्या नहीं हो रहा, मुहर्रम का महीना है, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं,
अवाम क्यों परेशान हैं, लोग क्यों लापता हो रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं। अब आप देखें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग लापता हो रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब को आज वो एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं कि लापता अफराद का जो मुकदमा है वो फौरी तौर पर समाअत के लिए लगा दें। और एतजाज़ अहसन साहब ने खदशे का इजहार किया है कि अगर मेरी पटिशन लापता अफराद के हवाले से, अब नाम तो एतजाज़ अहसन साहब जो हैं अपनी पटिशन को लापता अफराद का देते हैं, लेकिन उसमें तमाम जो लोग हैं जिनका जिक्र किया गया वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, या फिर वो यूट्यूबर हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इसकी नाज़रीन आखिरी समाअत जिस केस का एतजाज़ अहसन साहब ने आज अपनी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त में तज़किरा किया है, वो आखिरी समाअत 3 जनवरी को हुई थी और उसमें डायरेक्शन हुई थी कि 1 माह के बाद दोबारा ये मुकदमा समाअत के लिए लगाया जाए। तो ये नुक्ता तो एतजाज़ अहसन साहब का बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 माह के अंदर ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगा? लगना चाहिए था। लेकिन जो एतजाज़ अहसन साहब बात कर रहे हैं ना कि अज़हर मशवानी के जो भाई हैं ज़हूर मशवानी वो लापता हो गए हैं, PTI के रहनुमा वर्कर वकास अमजद लापता हो गए हैं और गुलाम शबीर शहबाज गिल के भाई हैं ये लापता हो गए हैं, तो अगर ये मुकदमा लापता अफराद का जल्द समाअत के लिए ना लगा तो मज़ीद अफराद जो है वो लापता होने का खदशा है। यहाँ पे तो खदशा है एतजाज़ अहसन साहब को, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है उसकी एतजाज़ अहसन साहब को कोई फ़िक्र नहीं। वो उनका सरदर्द नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहरीक इंसाफ का सरदर्द है। लेकिन वो जो सरदर्द है तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उनको परवाह नहीं है। तो नाज़रीन आप देखें ना कि ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जा रहा है, इसका नाज़रीन पूरा एक बैकग्राउंड है जिस पे कल भी हमने बात की थी। मकसद काजी फ़ायसा को निशाने पे रखना है। अब नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, चलें आप निशाने पे रख लें काजी फ़ायसा साहब को। लेकिन मरवत साहब जिनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात करने से इनकार किया और फिर उनके खिलाफ शोकास नोटिस भी जारी हुआ, फिर मरवत साहब को कोर कमेटी और दीगर मुतल्लिका कमेटियों से निकाल भी दिया गया। मरवत साहब लंदन की ठंडी फ़िज़ाओं में चले गए, मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार कर ली, अपने लब सी लिए। लेकिन अब मरवत साहब ने अपनी खामोशी को तोड़ दिया है, लबों पे जो सिलाई की गई थी उस सिलाई को धेड़ दिया है। अब मरवत साहब ने कहा कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होनी है, खान साहब ने मुझे बुला लिया। लेकिन आज मरवत साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। आज तो नहीं दिया, दरअसल एक इब्रार कुरैशी नामी एक यूट्यूबर है, उनको इंटरव्यू दिया है। अब उस इंटरव्यू में नाज़रीन मरवत साहब ने अपने ही कप्तान पे लंका ढा दी है, अपने ही पार्टी के चेयरमैन बानी PTI इमरान खान पे चढ़ाई कर दी है। मरवत साहब कहते हैं कि मेरी जो बेइज्जती हुई वो इमरान खान ने की है, यानी पार्टी के किसी और बंदे ने की। मेरी इंसल्ट जो हुई है वो इमरान खान साहब ने की है और इस पर मैं अब बोलूँगा, इस पर मैं, मरवत कहता है मैं बोलूँगा। और साथ में कहता है कि कप्तान के फैसलों से मुझे तकलीफ़ हुई है। और आगे चल के नाज़रीन दरअसल जो एक चार्जशीट तैयार कर रहे हैं मरवत साहब, उसमें वो खान साहब को सर्कल कर रहे हैं कि जो आज तक जलसे नहीं हो सके, जो लोगों को निकालने का फ़ैसला नहीं हो सका, ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने नहीं किया, बल्कि ये जलसे जुलूस करने का, लोगों को निकालने के फ़ैसले में इमरान खान साहब ने ताख़ीर की है। अब नाज़रीन मरवत साहब का स्टेटमेंट आप समझे हैं, वो दरअसल इमरान खान साहब को मुल्ज़म करार दे रहे हैं कि जो लोगों को निकालना था आपके लिए या पार्टी के लिए, ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना था, लेकिन इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया ही नहीं। वो गोमुगो की सूरत हाल का शिकार रहे। मरवत साहब कहते हैं कि ऑफिशियली इमरान खान साहब ने इस मामले पे कि लोगों को कैसे निकालना है, कब निकालना है, कब जलसा करना है, इमरान खान ने ऑफिशियली कोई फ़ैसला नहीं किया। अब नाज़रीन कोई और ब्लेम नहीं दे रहा, पार्टी का अपना बंदा खान साहब को ब्लेम दे रहा है। और आगे चल के नाज़रीन ये जो आजकल इख्तलाफात चल रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो मरवत साहब बात कर रहे हैं, या PTI को कोई नाराज़ अरकान बात कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई जो नहीं हो रही उसमें मौजूदा क़यादत जो है कंप्रोमाइज़ है। शाहिर रफ़ीदी ने भी यही स्टेटमेंट दिया था। अब नाज़रीन साफ़ी सदीक जान साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया, वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी आईना दिखाया है तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान साहब को भी। अब सदीक जान साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, मौजूदा क़यादत मौजूदा हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। सदीक जान कह रहे हैं मौजूदा क़यादत उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर
और जो करता धरता है, ज़ाहिर सी बात है क़यादत यही कर रहे हैं। शिबली फराज साहब हैं, ये जो शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब यही बात नाज़रीन शेर मरवत साहब करते हैं कि ये खान साहब को निकालना नहीं चाहते, संजीदा कोशिशें नहीं करते। यही बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि खान साहब तक सही जो मालूमात है वो पहुँचाई नहीं जाती। खान साहब को ना सही मालूमात दी जाती हैं, बल्कि ये कहा गया कि उनको सही मशवरा भी नहीं दिया जाता। आज सदीक जान साहब ने भी कह दिया। तो नाज़रीन जो कल चीज़ें चल रही थी कि कुछ भी ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है, इत्तेहाद है, ईमान है, यकीन है, तंजीम है, कुछ भी नहीं है नाज़रीन। इख्तलाफात भी हैं, धड़ेबंदी भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है और ग्रुपिंग भी है, और ये चलेगी। और इसमें नाज़रीन ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि खान साहब जिम्मेदार है, फ़लाँ जिम्मेदार है, इसमें कन्फ्यूजन खुद इमरान खान साहब की पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? इसलिए पैदा करता है कि कोई पार्टी पे कंट्रोल ना कर ले, किसी को कुछ समझ ना आए। सबको भोंतरू बना रखा है खान साहब ने, भोंतर कर रखा है। ये मैंने नए लफ्ज़ ईजाद किए अभी बैठे बैठे। अगली खबर नाज़रीन, जो मैंने कहा कि अली अमीन गंडापुर अपना इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया आर्मी चीफ के खिलाफ। तो आज जुडिशल कम्प्लेक्स में आए हुए थे अली अमीन गंडापुर साहब, वहाँ पे मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया अली अमीन गंडापुर साहब ने। अब जनाब चंद दिन पहले कल खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और जरदारी के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए KP में मैं कहूँगा कि इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। तो आज सवाल हुआ नवाज शरीफ, जरदारी और मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए, तो गंडापुर ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ तो पहले ही थाना कैंट में मुकदमात का इंदराज है, लेकिन अगर खातून वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा तो वो भी दर्ज करेंगे। वो भी होगा कि मरीम नवाज़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। अब वो नाज़रीन वो याद करें, वो खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं के, PTI के रहनुमाओं के वो दावे कि हम तो खातून का बड़ा एहतराम करते हैं। मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमे का बयान कौन दे रहा है? एक ज़िम्मेदार बड़े मनसब पे बैठा एक सूबे का वज़ीर आला, कि मरीम नवाज़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना पड़ा तो करेगा। वो जो आप कहते हैं सियासी इंतकाम, सियासी दुश्मनी, झूठे मुकदमे, ख़ुद क्या कह रहे हैं? मीडिया पे ख़ुद कह रहे हैं, ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं। और साथ में नाज़रीन ये पहली मरतबा, मेरी मुताबिक तो पहली मरतबा है, हम तो ये कहते थे लेकिन PTI से स्टेटमेंट नहीं आता था, बल्कि PTI वाले कहते थे हमारा तो आसिम मुनीर शाह साहब के साथ कोई मसला नहीं, हमारा तो PDM के साथ मसला है। PDM वाले पकड़ दकड़ करवा रहे हैं, PDM के साथ, हुकूमत के साथ कैसे बैठें, हम इनके साथ हाथ मिलाते हैं, ये हमारे पीठ पीछे छुरा घूम देते हैं। यानी तीरों का रुख इन्होंने रखा हुआ था हुकूमत की तरफ, वफाकी और पंजाब हुकूमत की तरफ। पंजाब के हवाले से तो कहते थे जो कुछ पकड़ दकड़ हो रही है, ये जो सनम जावेद है या फिर और लोग हैं, इनके खिलाफ सख्ती मरीम नवाज़ करवा रही हैं, पंजाब हुकूमत करवा रही है। अब नाजरीन वो कहते ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाना या स्लिप ऑफ टंग हो जाना। आज अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह के गए कि हमारा इदारे से कोई मसला नहीं, हमारा मसला जो है वो शख्सियात से है। अब इदारा फ़ौज को कहा जाता है, शख्सियात कौन सी हैं? ज़ाहिर सी बात है फ़ौज का जो सरबराह होगा, जो हसास इदारे का सरबराह होगा, यानी ISI का सरबराह होगा, इनका उनके साथ मसला है, उनके साथ इख्तलाफ है। तो आज उनके खिलाफ एक ऐलान कर गए हैं, अपने इख्तलाफात, अपने जो डिफरेंसेस हैं, वैसे इख्तलाफात से तो इनका मामला बढ़ के है। अगर सिर्फ इख्तलाफ की हद तक होता तो ना फिर ये लॉन्ग मार्च करते लाहौर से आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने के लिए, ना ये जिन्ना हाउस पे हमला करते, ना पेशावर पे करते, ना GHQ रावलपिंडी पे हमला करते। बात इख्तलाफात से बढ़ के है। लेकिन अब की मरतबा, पहली मरतबा एतराफ़ किया गया कि हमारा मसला इदारे से नहीं, हमारा शख्सियात के साथ है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो टॉप पे बैठी शख्सियात हैं, आपका उसके साथ मसला होगा तो वो आसिम मुनीर शाह साहब हैं, वो खुफिया इदारे के जनरल नदीम अंजम साहब हैं, फैसल नसीर साहब हैं, जिन्हें कभी मिस्टर X कहते हैं, मिस्टर Y कहते हैं। अब नाज़रीन इन बातों को अगर लेके चलें तो ये गंडापुर साहब खुद तो नहीं कह सकते, ये गंडापुर साहब को डंडा है इमरान खान साहब का कि आपने ये कहना है। लेकिन वो जो माजी के बयानात थे, अभी चंद दिन पहले के भी बयानात थे, फवाद चौधरी का भी बयान है कि फ़ौज के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं, पाकिस्तान की बका नहीं, आर्मी चीफ बाप होता है, शहर रफदी का स्टेटमेंट, फ़ौज अगर ना हो तो पाकिस्तान का हाल लीबिया जैसा हो जाए, इराक़ जैसा हो जाए, शाम जैसा हो जाए, लबनान जैसा हो जाए। ये माजी के नाज़रीन जो सबक पढ़ाए गए हैं अब ये खुद ही भूल गए हैं। इसलिए कहते हैं कि इनके कौलो फ़िल में तज़ाद नहीं है।
ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। मफाद जहाँ पे नज़र आता है, अभी आप देख लें कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस पे आ गए। पहले वो अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी थी, अब वो अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान में जो करारदाद पास हुई है जो कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत है, तो बैरिस्टर गौर कहते हैं कि नहीं, वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं है, वो तो एब्सोल्युटली यस है, क्योंकि हमारे मफाद में है, हमें उससे सियासी फ़ायदा पहुँचा है। तो वो अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने के जो नारे लगाए थे, उस पर अब क्या करना है, वो लोगों को कह देना जिन्होंने गाड़ियों के पीछे लगवाया था एब्सोल्युटली नॉट अमेरिकी ग़ुलामी से निजात, वो कम अज़ कम अपनी गाड़ियों के पिछले शीशों से तो उतरा दें। अब लिख दें एब्सोल्युटली यस, अमेरिका बल्ले बल्ले, अमेरिका जिंदाबाद, फिर वो लिखवा दें। आज तो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि इनका जो सफ़र एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुआ था, एब्सोल्युटली यस पे जाके ख़त्म हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, फ़ौज के हवाले से फ़ौज की हमायत का ऐलान किया है। नवाज शरीफ मरी में थे, पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात की और नवाज शरीफ ने कहा कि चुनांचे अभी पिछले दिनों फैसला हुआ ना कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का, उस हवाले से नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फ़ौज की और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हमायत करनी चाहिए। और नवाज शरीफ ने कहा कि वो अनासर जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, दरअसल वो अनासर जो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में चाहते हैं, उन्हें मुल्क में जमहूरियत में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं। तो मुख्तसर सा स्टेटमेंट है, लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन रेलेवेंट है और इस मौके की मुनासबत से है, मौका महल और हालात हाज़रा की मुनासबत से है। जब तहरीक इंसाफ फ़ौज की मुखालफत कर रही है तो नवाज शरीफ की तरफ से फ़ौज की हमायत में एक बयान दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।